ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 9 मई 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, करे ते करे बीमारी है किसी के नाम और रूप में फंसना। अंतर्मुखी बन इस बीमारी की जांच करो और इससे मुक्त बनो। बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ी बीमारी है। अगर हम किसी के नाम और रूप में फंसते हैं तो इसे हमें अंतर्मुखी बनकर, सदा अंतर्मुखी बनकर बाबा को याद करते हुए इस बीमारी की हमें जांच करनी है और इससे हमें मुक्त बनना है और इस बीमारी को दूर करना है। आज का प्रश्न है, नाम रूप की बीमारी समाप्त करने की युक्ति क्या है? इससे नुकसान कौन कौन से होते हैं? उत्तर है, नाम रूप की बीमारी समाप्त करने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो। याद के समय बुद्धि भटकती है, देहधारी में जाती है तो बाप को सच सच सुनाओ। सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे। सर्जन से बीमारी को छिपाओ नहीं, बाबा को सुनाने से खबरदार हो जाएंगे। बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई है तो बाप से बुद्धि जुट नहीं सकती। वह सर्विस के बजाय डिस सर्विस करते हैं, बाप की निंदा कराते हैं। ऐसे निंदक को बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। बाबा कहते हैं, नाम रूप की बीमारी समाप्त करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि हमें अपने बाबा से सच्चा सच्चा लव रखना है। याद के समय अगर हमारी बुद्धि भटकती है, किसी भी देहधारी में जाती है, तो अपने बाबा को हमें सच सच बता देना है। सच बताने से हमारे बाबा हमें क्षमा कर देंगे। जैसे हम डॉक्टर से किसी भी बीमारी को नहीं छुपाते हैं, उसी तरह हमें बाबा से कुछ भी छुपाना नहीं है। किसी के भी नाम रूप में, किसी भी बात में अगर हम फंस रहे हैं, किसी भी देहधारी के, किसी भी संबंध संपर्क के, तो हमें बाबा को बता देना है। बाबा से बीमारी को छिपाना नहीं है। बाबा को सुनाने से खबरदार हो जाएंगे। बाबा हमें समझा देंगे, हमें युक्ति बता देंगे। कोई ना कोई संकल्प, कोई ना कोई बात हमारे सामने आ जाएगी, फिर हमारी बुद्धि उसमें नहीं जाएगी। बाबा ही हमारी इस बीमारी को हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई है तो बाबा से बुद्धि हमारी जुट नहीं सकेगी, फिर यह सर्विस के बजाय डिसर्विस हो जाएगी। और अगर हम बाबा की निंदा कराएंगे, यह अगर डिसर्विस होती है तो हम बाबा की निंदा कराते हैं कि हम बाबा को याद ना करके किसी भी संबंध संपर्क में अटके हुए हैं, तो फिर ऐसे निंदक को बहुत कड़ी सजा के हम भागी बन जाते हैं। ओम शांति। अभी बच्चे जानते हैं कि हर एक को वर्षा मिलना है बाप से, भाई को भाई से वर्षा नहीं मिलता। और फिर भाई व बहन जो भी हैं, उनको हर एक की अवस्था का पता नहीं पड़ता। हम सब बच्चे जानते हैं कि हम एक दूसरे को वर्षा नहीं दे सकते हैं। रचना को वर्षा नहीं दे सकता, रचयिता ही रचना को वर्षा दे सकता है। और जो भी हम भाई बहन हैं, वो लोग, हम एक दूसरे की अवस्था का हमें पता नहीं चलता है, लेकिन बाबा सब जानते हैं। सब समाचार बाप दादा के पास आते हैं। यह है प्रैक्टिकल में। हर एक को अपने को देखना है, मैं कहाँ तक याद करता हूँ, कोई के नाम रूप में फंसा हुआ हूँ। हमारे आत्मा की वृत्ति कहाँ कहाँ तक जाती है, आत्मा खुद जानती है। अपने को आत्मा ही समझना है। हमारी वृत्ति एक शिव बाबा की तरफ जाती है या कोई और नाम रूप की तरफ जाती है। जितना हो सके अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है और सब को भूलते जाना है। अपनी दिल से पूछना है कि हमारी दिल सिवाय बाप के और कहाँ तो भटकती नहीं है। हमें खुद अपनी चेकिंग करनी है कि क्या हम किसी और के रूप गुण में फंसे हुए हैं क्या। ये समय समय पे हमें चेक करना है और फिर अपने आप को समझाना है और अपनी बुद्धि बाबा में जोड़नी है। और जैसे ही हम बाबा से बुद्धि जोड़ते हैं, बाबा से योग लगाते हैं, तो स्वतः वो कम होते जाता है और स्वतः हम सब में, किसी के भी नाम रूप में, किसी के मोह में नहीं फंसते हैं। सबसे हमारा स्नेह हो जाता है और जब हम किसी से स्नेह करते हैं तो किसी में हम फंसते नहीं हैं। फिर हम अपनी सेवा करते हैं। जो बाबा ने हमें सर्विस दी है, चाहे घर में चाहे सेंटर पे, वो अपनी सेवा करते जाते हैं और फिर उससे हम उपराम हो जाते हैं, परे हो जाते हैं, उसमें फंसते नहीं हैं। तो हमें अधिक से अधिक, इसका सिर्फ एक ही उपाय है। अगर
किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है कि बस बाबा से हमें बहुत योग लगाना है और योग अग्नि से सारे हमारे अंदर के विकार सारे समाप्त हो जाएंगे। किसी भी तरह का अगर विकार रहेगा तो मोह हो, लोभ हो, जो भी हो, वो हर तरह के विकार समाप्त हो जाते हैं। ये क्या है, अगर हम किसी के रूप में गुण में फंस रहे हैं तो यह एक तरह का मोह ही है, तो उसमें हमें नहीं जाना है, वह भी एक तरह का विकार है। आगे कहते हैं बाबा, हमारी दिल सिवाय बाप के और कहाँ भटकती तो नहीं है, कहीं धंधा धोड़ी में या घर गृहस्थ मित्र संबंधियों आदि की तरफ बुद्धि तो नहीं जाती है। अंतर्मुखी होकर जांच करनी है, या जब यहाँ आकर बैठते हैं तो अपनी जांच करनी है। यहाँ कोई ना कोई सामने योग में बैठते हैं, वह भी शिव बाबा को ही याद करते हैं, ऐसे नहीं अपने बच्चों को याद करते होंगे। अर्थात जब हम बाबा को याद करने बैठते हैं तो याद करना है कि हम शिव बाबा को ही याद करें ना, ऐसा नहीं हम अपने घर के मित्र संबंधी को याद करें, अपने बच्चों को याद कर रहे हैं, नहीं, वहाँ हमें सिर्फ बाबा को ही याद करना है। याद तो शिव बाबा को ही करना है, यहाँ बैठे ही शिव बाबा की याद में हो। फिर चाहे कोई आंखें खोल कर बैठे हैं, वह आंखें बंद करके बैठे हैं, यह तो बुद्धि की समझ की बात है। भले हम योग आंख खोल के करें या आंखें बंद करके बैठे हैं, यह बुद्धि की समझ की बात है। बुद्धि में कौन है? अभी हमारे बुद्धि में जब हम योग लगा रहे हैं तो सिर्फ बाबा बाबा और सिर्फ बाबा ही हमारी बुद्धि में होनी चाहिए। अपने दिल से पूछना होता है, बाबा क्या समझाते हैं? हमको तो याद करना है एक को। यहाँ जो बैठने वाले हैं वह तो एक शिव बाबा की ही याद में होंगे, तुमको नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको तो कोई की अवस्था का पता ही नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि हमारे आसपास जो भी बाबा के बच्चे मधुबन में सेंटर पे आसपास में कहीं भी बैठते हैं तो हम एक दूसरे की अवस्था को नहीं जानते हैं, लेकिन बाबा जानते हैं। तो वो लोग क्या हमारी अवस्था का पता लगा पाएंगे, क्योंकि वो अपना बाबा से योग लगा रहे हैं, हम अपना लगा रहे हैं। हर एक का समाचार बाप के पास आता है, वह जानते हैं कौन कौन बच्चे अच्छे हैं, किन की लाइन क्लियर है उनका, और कहाँ भी बुद्धि योग नहीं जाता है। ऐसे भी होते हैं कोई का बुद्धि योग जाता है, फिर मुरली सुनने से चेंज भी होते रहते हैं। बाबा कह रहे हैं कि हर बीमारी की दवा सिर्फ मुरली है। अगर किसी भी तरह का विकार आ रहा है, कोई भी बात मन में अगर हलचल मचा रही है, किसी दूसरे तरफ हमारा बुद्धि योग जा रहा है, तो हर बीमारी की एक ही दवा है मुरली। मुरली सुनने से सब चेंज होता है, हर परिवर्तन होता है। जैसे जैसे बाबा के ज्ञान को हम धारण करते जाते हैं, बाबा से योग लगाते जाते हैं, अधिक से अधिक हम अपने अंदर ज्ञान को धारण करें, बाबा से योग लगाएं, तो सब चेंज होता है। हमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ बाबा से लव रखना है, मुरली अधिक से अधिक पढ़ना है, उसको सुन के अपने में धारण करना है। चेंज स्वतः ही हमारा जो भी स्वभाव संस्कार होगा वह चेंज होते जाएगा। सारे हम कलयुगी संस्कारों को छोड़ते चले जाएंगे और अपने इस ब्राह्मण संस्कार को धारण करते जाएंगे। फिर मुरली सुनने से चेंज भी होते रहते, फील करते हैं। यह तो हमारी भूल है, हम खुद अपनी चेकिंग करते हैं और चेंज करते हैं। हमारी दृष्टि वृत्ति बरोबर रॉन्ग थी, अब उनको राइट करना है, रॉन्ग वृत्ति को छोड़ देना है। चेक एंड चेंज यही है, हम अपनी गलत वृत्ति को छोड़ देते हैं और जो राइट होती है उसको पकड़ते हैं। यह बाप समझाते हैं, भाई भाई को नहीं समझा सकते, हम एक दूसरे को नहीं समझा सकते। ये ज्ञान भी हमें बाबा ने दिया है कि चेक करो और चेंज करो। बाप ही देखते हैं इनकी वृत्ति दृष्टि कैसी है, बाप को ही सब दिल का हाल सुनाते हैं, शिव बाबा को बताते हैं, तो दादा समझ जाते हैं। हर एक के सुनाने से देखने से भी समझते हैं, जब तक सुने नहीं तब तक उनको क्या पता चले कि क्या करते हैं। एक्टिविटी से सर्विस से समझ जाते हैं कि इनको बहुत देह अभिमान है, इनको कम, इनकी एक्टिविटी ठीक नहीं है, कोई न कोई नाम रूप में फंसा रहता है। बाबा पूछते हैं कोई की तरफ बुद्धि जाती है, कोई साफ बतलाते हैं, कोई फिर नाम रूप में फंसे हुए ऐसे हैं जो बताते ही नहीं हैं।
अपना ही नुकसान करते हैं। बाप को बतलाने से उनकी क्षमा होती है और फिर आगे के लिए संभाल करते हैं बाबा हमारी। अगर बाबा को हम अपनी कोई भी गलती बता देते तो बाबा उस गलती को क्षमा कर देते हैं। बाबा जानते हैं हम कोई भी गलती करते हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, वो क्षमा कर देते हैं और आगे के लिए हमें सतर्क कर देते हैं। बाबा हमें संभाल लेते हैं। बहुत है जो अपनी वृत्ति सच नहीं बताते, लज्जा आती है। जैसे कोई उल्टा काम करते हैं तो सर्जन को बताते नहीं हैं, परंतु छिपाने से बीमारी और ही वृद्धि को पाएगी। यहाँ भी ऐसे हैं, बाप को बताने से हल्के हो जाते, नहीं तो वह अंदर रहने से भारी रहेंगे। बाप को सुनाने से फिर दोबारा ऐसे नहीं करेंगे। आगे के लिए अपने पर खबरदार भी रहेंगे। बाकी बताएंगे नहीं तो वह वृद्धि को पाता रहेगा। अगर कोई भी हमारे में कमी कमजोरी आ रही है, किसी भी तरह का मन में विकार आ रहा है, कुछ भी आ रही है ऐसी जो श्रीमत के विरुद्ध है, श्रीमत के खिलाफ है, तो वो हमें अगर कोई भी बात मन में आ रही है तो बाबा को बता देना है। बाबा को हम सौंप देंगे तो हम हल्के हो जाएंगे। बाबा ने इस संडे की अव्यक्त मुरली में भी कहा था कि न तन तुम्हारा है, न मन तुम्हारा है, न धन न जन तुम्हारा है, तो सब बाबा को सौंप दो। तो हमारे मन में भी किसी तरह का अगर ऐसा कुछ आ रहा है, किसी में हम फंसे हुए हैं, किसी के रूप गुण में कुछ किसी भी तरह की गंदगी, कोई भी विकार अगर आ रहा है, किसी भी तरह की, पांचों विकारों में से किसी भी तरह की आ रही है, तो उसे हमें बाबा को समर्पित कर देना है। बाबा को बता देंगे तो हम हल्के हो जाएंगे, बाबा संभाल लेंगे। आगे के लिए बाबा हमें सतर्क कर देंगे और बाबा हमारी बुद्धि ऐसी बना देंगे कि हम फिर आगे उस तरफ जाएंगे ही नहीं। आगे कहते हैं बाबा, बाप को बताने से हल्के हो जाते, नहीं तो अंदर रहने से भारी रहेंगे। बाप को सुनाने से फिर दोबारा ऐसे नहीं करेंगे। आगे के लिए अपने पर खबरदार भी रहेंगे। बाकी नहीं बताएंगे तो वृद्धि को पाता रहेगा। बाप जानते हैं वह सर्विसेबल बहुत है, क्वालिफिकेशन कैसी रहती है, सर्विस में भी कैसे रहते हैं, कोई के साथ लटके तो नहीं है। हर एक की जन्मपत्री बाबा देखते रहते हैं, फिर इतना उनसे लव रखते हैं। बाबा को हमारे हर समय, संकल्प, श्वास, हर बात का बाबा को पता रहता है। इसलिए अगर किसी भी तरह की निगेटिविटी हमारे अंदर आ रही है तो हमें बाबा को जरूर बता देना है। बाबा जानते हैं हम कैसे सर्विसेबल बच्चे, हमारी क्वालिफिकेशन कैसी है, हम कितना पढ़ते हैं, कितना दूसरों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सर्विस भी हम कैसे करते हैं, किसी के साथ हम लटके तो नहीं हैं। बाबा हमारी हर एक की जन्मपत्री को देखते हैं और फिर बाबा उनसे लव रखते हैं, कशिश करते हैं। कोई तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कभी भी कहाँ उन्हों का बुद्धि योग नहीं जाता। बाबा के जो कुछ बहुत अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं, उनकी बुद्धि योग कहीं भी नहीं जाती। हाँ, पहले जाता था, अब खबरदार है। पहले भटकती थी बुद्धि, लेकिन बाबा को बता देने के बाद वह खबरदार हो जाते हैं, बताते हैं बाबा अब मैं खबरदार हूँ, आगे बहुत भूले करते थे, समझते हैं देह अभिमान में आने से भूले होंगी, फिर पद तो भ्रष्ट हो जाएगा। भल किसको पता नहीं पड़ता है, परंतु पद तो भ्रष्ट हो ही जाएगा। भले हम कोई भी गलती करते हैं, किसी को पता चले ना चले, बाबा तो जान ही जाते हैं और पद हमारा भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए हम बाबा को बता देंगे तो भले एक बार गलती हुई, आगे से बाबा हमें गलती नहीं करने देंगे, बाबा संभाल लेंगे। दिल की सफाई इसमें बहुत चाहिए, तब तो ऊंच पद पाएंगे। उनकी बुद्धि में बहुत सफाई रहती है, जैसे इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा में सफाई रहती है ना, तब तो ऊंच पद पाया है। कोई कोई के लिए समझा जाता है इनकी नाम रूप की तरफ वृत्ति है, देही अभिमानी होकर नहीं रहते हैं, इस कारण पद भी कम होता गया है। राजा से लेकर रंक तक नंबरवार पद तो है ना, यह क्यों होता है इसको भी समझना चाहिए। पद नंबरवार क्यों होता है, कोई राजा कोई रंक क्यों बनते हैं, इसको भी हमें
समझना चाहिए। नंबरवार तो जरूर बनते ही हैं। कलाएं कम होती जाती हैं। जो 16 कला संपूर्ण है वह फिर 14 कला में आ जाते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा कम होते होते कलाएं उतरती तो जरूर हैं। 14 कला है तो भी अच्छा, फिर वाम मार्ग में उतरते हैं तो भिखारी बन जाते हैं। आयु ही कम होती जाती है, फिर रजो तमो गुनी बनते जाते हैं। कम होते होते पुराने होते जाते हैं। आत्मा शरीर से पुरानी होती जाती है। यह सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। कैसे 16 कला से उतरते उतरते फिर मनुष्य बन जाते हैं। देवताओं की मत तो होती नहीं, बाप की मत मिली, फिर 21 जन्म मत मिलने की दरकार ही नहीं रहती। अभी हमें बाबा से मत मिलती है, उसके बाद 21 जन्म हमें बाबा से कोई भी मत नहीं मिलती है। फिर हम प्रारब्ध को भोगते रहते हैं। बाबा से जो 21 जन्मों के लिए हमें वर्षा मिलता है उसी को हम भोगते रहते हैं। यह ईश्वरीय मत तुम्हारी 21 जन्म चलती है। फिर जब रावण राज्य होता है तो तुमको मत मिलती है रावण की। दिखाते भी हैं, देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं और धर्म वालों की ऐसी बात ही नहीं होती। देवता जब वाम मार्ग में जाते हैं तब और धर्म वाले आते हैं। यही देवता जब वाम मार्ग में जाते हैं तब और नए धर्मों की उत्पत्ति होती है। नहीं तो जब तक वे देवता धर्म में रहते हैं तब तक किसी भी धर्म की उत्पत्ति नहीं होती है। बाप समझाते हैं, बच्चे अभी तो तुम्हें वापस जाना है। यह पुरानी दुनिया है। ड्रामा में यह भी मेरा पार्ट है। तुम्हारी दुनिया को नया बनाना यह भी तुम समझते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। तुम इतना समझाते हो फिर भी कोई अच्छी रुचि दिखाते हैं, कोई तो अपनी ही मत देते रहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिन्हें हम कोई भी बात कितना भी समझा ले लेकिन वो नहीं समझते हैं, वो अपनी ही अलग मत देते रहते हैं। तो बहुत नहीं उलझना है हमें। थोड़ा बहुत जो हमारे अपने हैं जिनको हम बता सकते हैं उन्हें हमें जरूर ज्ञान देना है, लेकिन बहुत उसमें नहीं उलझना है। यह लक्ष्मी नारायण जब थे तो पवित्रता, सुख, शांति सब थी। पवित्रता की ही मुख्य बात है। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि सतयुग में देवता पवित्र थे। वह तो समझते हैं देवताओं को भी बच्चे आदि हुए हैं, परंतु वहाँ योग बल से कैसे पैदाइश होती है यह किसको भी पता नहीं है। कहते हैं सारी आयु ही पवित्र रहेंगे तो फिर बच्चे आदि कैसे होंगे। उन्हों को समझाना है कि इस समय पवित्र होने के लिए फिर 21 जन पवित्र रहते हैं। गोया श्रीमत पर हम वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत है ही बाप की, गायन भी है। मनुष्य से देवता, अभी सब मनुष्य हैं जो फिर देवता बनते हैं। अब श्रीमत पर हम डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। इसमें प्योरिटी तो मुख्य है। आत्मा को ही प्योर बनना है। आत्मा ही पत्थर बुद्धि बनी है। एकदम क्लियर कर बताओ। बाप ने ही सतयुगी डीटी गवर्नमेंट स्थापन की थी जिसको पैराडाइज कहते हैं। मनुष्य को देवता बाप ने ही बनाया। मनुष्य थे पतित, उनको पतित से पावन कैसे बनाया। बच्चों को कहा माँ में कम याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। यह बात तुम किसको भी सुनाएंगे तो अंदर में लगेगा। अब पतित से पावन कैसे बनेंगे। जरूर बाप को याद करना होगा और संग बुद्धि योग तोड़ एक संग जोड़ना है, तभी मनुष्य से देवता हम बन सकेंगे। ऐसे समझाना चाहिए। तुमने जो समझाया वह ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक था। यह तो समझते हैं, फिर भी दिन प्रतिदिन पॉइंट्स निकलती रहती है समझाने के लिए। मूल बात है ही कि हम पतित से पावन कैसे बने। बाप कहते हैं देह के सभी धर्म छोड़ मामेकम याद करो। इस पुरुषोत्तम संगम युग को ही बच्चों को ही तुम बच्चे ही जानते हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग को हम बाबा के बच्चे ही सिर्फ जानते हैं। बाकी के लिए तो अभी कलयुग चल रहा है। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। बाप हमको पढ़ाते हैं ब्राह्मण बनने बगैर हम देवता कैसे बनेंगे।
यह ब्रह्मा भी पूरे 84 जन्म लेते हैं, फिर उनको ही पहला नंबर लेना पड़ता है, बाप आकर प्रवेश करते हैं। तो मूल बात है ही एक, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। देह अभिमान में आने से कहाँ न कहाँ लटके रहते हैं। देह अभिमानी तो सब बन ना सके। अपनी पूरी जांच करो, हम कहाँ देह अभिमान में तो नहीं आते हैं। हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है, बेकायदे चलन तो नहीं होती है, बहुतों से होती है। वह अंत में बहुत सजा के भागी बनेंगे। बाबा कहते हैं कि हमें अपनी जांच करनी है, हम देह अभिमान में तो नहीं आते हैं, हमसे कोई विकर्म तो नहीं हो रहा है, कुछ भी श्रीमत के खिलाफ हमारी बेकायदे चलन तो नहीं हो रही है। बाबा के बहुत बच्चे हैं, बाबा कह रहे हैं बहुतों से होती है। वह अंत में सजा के भागी बनेंगे। भल अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। कर्मातीत अवस्था वाले के सब दुख दूर हो जाते हैं, सजाओं से छूट जाते हैं। ख्याल किया जाता है नंबरवार राजाएं बनते हैं, जरूर किसका कम पुरुषार्थ रहता है, जिस कारण से सजा खानी पड़ती है। आत्मा ही गर्भ जेल में सजा भोगती है। आत्मा जब गर्भ में है तो कहती है हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप कर्म नहीं करेंगे। आत्मा ही सजा खाती है, आत्मा ही कर्म विकर्म करती है। यह शरीर कोई काम का नहीं है। तो मुख्य बात अपने को हमें आत्मा समझना है। जो समझे बरोबर सब कुछ आत्मा करती है। अभी तुम सब आत्माओं को वापिस जाना है, तभी यह ज्ञान मिलता है, फिर कभी यह ज्ञान मिलेगा नहीं। आत्माभिमानी सबको भाई भाई ही देखेंगे, शरीर की बात ही नहीं रहती। सोल बन गए फिर शरीर में लगाव नहीं रहेगा। इसलिए बाप कहते हैं यह बहुत ऊंची स्टेज है। बाबा कहते हैं कि हमें देही अभिमानी बनकर सदा रहना है, किसी के भी शरीर में हमें नहीं लटकना है, किसी के शरीर को नहीं देखना है। अगर हम आत्माभिमानी स्थिति में सदा स्थित रहेंगे तो सबको आत्मा भाई भाई देखेंगे। बाबा कहते हैं या हमारी अगर ऐसी अवस्था हमारी बन जाती है कि हम सबको आत्मा रूप में देखते हैं तो यह हमारी बहुत ऊंची स्टेज है। बहन भाई में लटक पड़ते हैं तो बहुत डिसर्विस करते हैं। आत्माभिमानी भाव, इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है, समझते हैं हम इसमें फेल हो जाएंगे, फेल होने कारण फिर और सब्जेक्ट में भी ढीले हो पड़ते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा बुद्धि योग बल से सोने का बर्तन हो जाती है। योग नहीं तो नॉलेज भी कम, वह ताकत नहीं रहती है। योग का जौहर नहीं, यह है ड्रामा में नोंद। बाबा कहते हैं अगर योग हमारा नहीं बाबा से रहेगा तो हमारी नॉलेज भी कम होती जाएगी, वह ताकत नहीं रहती है। योग का जौहर नहीं है, यह भी ड्रामा में नोंद है। अगर योग हमारा नहीं लग रहा है तो वह भी ड्रामा में ही नोंद है। बाबा से हमें कोशिश करनी है अधिक से अधिक योग लगाने की, बाबा की याद में रहने की। बाबा समझाते हैं बच्चों को अपनी अवस्था कितनी बढ़ानी चाहिए। देखना है हम आत्मा सारे दिन में कोई बेकायदे काम तो नहीं करते हैं। कोई भी ऐसी आदत हो तो फौरन छोड़ देना चाहिए, परंतु माया फिर भी दूसरे तीसरे दिन भूल करा देती है। ऐसी सूक्ष्म बातें चलती रहती है। यह सब है गुप्त ज्ञान। मनुष्य क्या जाने, तुम बतलाते हो। हम अपने ही खर्चे से अपने लिए सब कुछ करते हैं, दूसरों के खर्चे से कैसे बनाएंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मांगने से मरना भला, सहज मिले तो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। मांग कर कोई से लेते हो तो वह लाचारी कासी कलवट खा कर देते हैं तो वह पानी हो जाता है। खींच लिया वह रक्त बराबर। कई बहुत तंग करते हैं, कर्जा उठाते हैं वह रक्त समान हो जाता है। कर्जा लेने की भी कोई दरकार नहीं, दान देकर फिर वापस लिया, उस पर भी हरिश्चंद्र का मिसाल है। ऐसा भी मत करो, हिस्सा रख दो जो तुमको काम भी आए। बच्चों को पुरुषार्थ इतना करना है जो अंत में बाप की ही याद हो, स्वदर्शन चक्र भी याद हो। तब प्राण तन से निकले, तभी चक्रवर्ती राजा बन सकेंगे।
बाबा कहते हैं हम लोग को इतना पुरुषार्थ करना है कि अंत समय में सिर्फ बाबा ही याद हो, सुदर्शन चक्र याद हो, उसी तभी तन से प्राण निकले, तभी हम चक्रवर्ती राजा बन सकेंगे। ऐसे नहीं पिछाड़ी में याद करेंगे, उस समय ऐसी अवस्था हो जाएगी। नहीं, अभी से पुरुषार्थ करते करते अंत में वही अवस्था बन जाएगी। अगर अभी से हम सदा बाबा की याद में रहेंगे तो पता नहीं कब प्राण छूटे, उस समय में हमारी वही अवस्था रहेगी, सदा हम बाबा की याद में रहेंगे। ऐसा ना हो पिछाड़ी में वृत्ति कहाँ और तरफ चली जाए। अगर अभी से हमारी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो हो सकता है अंत के समय कहीं और हमारी वृत्ति चली जाए। याद करने से ही पाप कटते रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता की बात में ही मेहनत है, पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं है। इस पर बच्चों का ध्यान अच्छा चाहिए। तब बाबा कहते हैं रोज अपने से पूछो, हमने कोई बेकायदे काम तो नहीं किया, नाम रूप में तो नहीं फंसता हूँ, किसको देख लट्टू तो नहीं बनता हूँ, कर्मेंद्रियों से कोई बेकायदे काम तो नहीं करता हूँ। पुराने पतित शरीर से बिल्कुल लाभ नहीं होना चाहिए, वह भी देह अभिमान हो जाता है। अनासक्त हो रहना चाहिए, सच्चा प्यार एक से, बाकी सब से अनासक्त प्यार। भले बच्चे आदि हैं परंतु कोई में भी आसक्ति ना हो। बाबा कहते हैं हमें बिल्कुल अनासक्त रहना है, ना शरीर में ना किसी भी संबंध संपर्क में हमें आसक्ति रखनी है। आगे कहते हैं बाबा भले बच्चे आदि हैं परंतु कोई में भी आसक्ति ना हो। जानते हैं या जो कुछ भी देखते हैं सब खत्म हो जाएगा, तो उनसे प्यार सारा निकल जाता है। एक में ही प्यार रहे, बाकी नाम मात्र अनासक्त। अच्छा, बाबा ने कहा है आगे भी मुरली में कि जो भी संबंध संपर्क है वो कभी न कभी किसी रूप में उनसे दुख ही मिलना है, इसलिए किसी के भी संबंध संपर्क में नाम रूप में हमें नहीं फंसना है। चाहे कोई भी संबंध हो, बच्चे हों बड़े हों, जो हैं किसी में नहीं फंसना है। बस बाबा ने हमें जहाँ रखा है, घर में सेंटर पे, जो भी बाबा ने जिन के निमित्त हमें सेवा के निमित्त रखा है उनकी सेवा करके हमें उपराम हो जाना है। थोड़ी थोड़ी हम लोग अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब होने लगता है, और बाबा को ही अपना बच्चा बनाकर हर संबंध बाबा से ही हमें ये करना है। बाबा से ही हमें सारे संबंधों को जोड़ना है, बाकी किसी में नहीं फंसना है। कोशिश करनी है कि हमें अनासक्त भाव ही रखना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध और पवित्र बनाना है। कोई भी बेकायदे उल्टा काम नहीं करना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बुद्धि कहाँ भी लटकनी नहीं चाहिए। बाबा कहते हमारी वृत्ति बहुत शुद्ध और पवित्र हो, तो हमारी वृत्ति में कोई भी अगर हमारे आसपास आएगा ना, उसको भी वही पवित्रता वही शुद्धता मिलेगी। दूसरी पॉइंट है सच्चा प्यार एक बाप से रखना है, बाकी सबसे अनासक्त नाम मात्र प्यार हो। आत्म अभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है जो शरीर में भी लगाव ना रहे। आत्म अभिमानी स्टेज हमें ऐसी बनानी है जो कि अपने शरीर में भी लगाव नहीं हो, ना किसी दूसरे में लगाव हो। आज का वरदान है स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीर आत्मा भव। स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले हम सभी तकदीर आत्माएं हैं। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल भविष्य अधिकारी बन जाएंगे। अगर बार बार वशीभूत होते हो तो अधिकारी बनने के संस्कार नहीं है। बाबा कहते हैं बहुत काल तक अगर हम अपने स्वराज्य के अधिकारी बन जाते हैं, ऐसे संस्कार अगर हमारे में डेवलप हो जाते हैं, तो भविष्य में भी हम राज्य के अधिकारी बनेंगे ही, राजा बनेंगे ही। अगर बार बार हम वशीभूत हो जाते हैं अपनी कर्मेंद्रियों के, तो बाबा कहते हैं तब अधिकारी बनने के संस्कार नहीं होते हैं। तो राज्य अधिकारियों को
के राज्य में रहेंगे, राज्य भाग प्राप्त नहीं करेंगे, अर्थात तब हमें राज्य नहीं मिलेगा, हम कोई अधिकारी बन के रहेंगे। आगे कहते हैं बाबा, तो नॉलेज की दर्पण में अपने तकदीर की सूरत देखो। बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी अधिकारी व राज्य कारोबारी अधिकारियों को अपने अधिकार से चलाओ, राजा बनो, तब कहेंगे तकदीर वान आत्मा। बाबा कहते हैं बहुत काल तक हमें इसके लिए अभ्यास चाहिए। अपने विशेष सहयोगी जो हमारे कर्मचारी हैं और राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से हमें चलाना है। राजा बनो, तभी हम तकदीरवान आत्माएं बनेंगे। आज का स्लोगन है, सकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। सकाश देने की अगर हमें सेवा करनी है तो हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करनी है, अर्थात हमें सबको सकाश देना है, किसी एक के लिए नहीं कि हाँ ये मेरा संबंध संपर्क है तो सिर्फ उसको हम सकाश दे रहे हैं, ऐसे नहीं। बेहद की वैराग्य वृत्ति हमें इमर्ज करनी है, सबको बेहद में देना है सकाश, किसी एक को नहीं। अगर सुख का दान देना है तो संपूर्ण पूरे विश्व को देना है, शांति का, अच्छे स्वास्थ्य को, तो सबको देना है हमें दान। आज का व्यक्ति सारे हैं, तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए सोचो कम। अगर सोचना ही है तो ज्ञान रत्नों को सोचो। बाबा कहते हैं ना हमें अपने तन के लिए सोचना है ना मन के लिए सोचना, अगर कुछ सोचना ही है तो ज्ञान रत्नों के लिए सोचो। अगर यह लगता नहीं अगर यह भी सोचते हो कि मेरा पार्ट तो इतना दिखाई नहीं देता, योग लगता नहीं और शरीरी होते नहीं, यह भी व्यर्थ संकल्प है। अगर हम ये भी सोचते हैं कि मेरा पार्ट तो इतना ज़्यादा नहीं है, योग मेरा नहीं लगता है और शरीरी मैं नहीं होती हूँ, तो ये भी व्यर्थ संकल्प है। उसकी भेंट में समर्थ संकल्प करो, याद तो मेरा स्वधर्म है, मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। इस प्रकार के संकल्प करो तो खुशी में उड़ते रहेंगे। अर्थात हमें कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, बस अच्छा अच्छा सोचना है कि हाँ मैं बहुत बाबा की याद में रहती हूँ, मैं कल्प कल्प की सहज योगी हूँ, योग तो मेरा सहज ही लग जाता है, याद मेरा स्वधर्म है, मैं तो सदा बाबा की याद में रहती हूँ, तो सहज ही हम खुशी में उड़ते रहेंगे, सदा बाबा की याद में रहेंगे और हमें योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत से हम मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया।